जैसे मान लीजिए विद्यालय में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 100 नंबर। अगर विद्यालय में, सब लोग ध्यान से सुनिए, अगर विद्यालय में आप पास होना चाहते हैं तो अगर आपका अंक 100 आएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। सही बात है। मान लीजिए आप पढ़ने लिखने में नहीं ठीक है तो भी इतना नंबर आवे कि 60 नंबर आ जाए जिससे सेकंड डिवीजन पास हो जाए। क्या यही है? अरे 70 नंबर 80 नंबर आ जाए जिससे हम सेकंड डिवीजन पास हो जाए, यही। उसके बाद मान लीजिए 50 नंबर आ गया तो थर्ड डिवीजन पास हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसमें भी कम हो गया तो कम से कम 30 नंबर आ जाए जिससे हमारे मास्टर लोग अपने विद्यालय की इज्जत बचाने के लिए आप बच्चों को पास कर दें। ऐसा होता है कि नहीं? 35 नंबर दे करके हम लोग जब पढ़ते थे, या हो सकता है हम भूल गए हो, तो जबरदस्ती पास कर दिया जाता है। जो बच्चे एकदम पढ़ने लिखने में बेकार हैं उनको विद्यालय का नाम न खराब हो इसलिए जबरदस्ती भी पास। हम आप लोगों से कहेंगे कि 100 नंबर मिलेगा तो फर्स्ट डिवीजन, 60 नंबर मिलेगा तो सेकंड डिवीजन, 40 नंबर मिलेगा तो थर्ड डिवीजन, और अगर आप उससे भी बेकार हैं तो कम से कम 30 नंबर ले आओ जो कि आप फर्स्ट डिवीजन, जबरदस्ती पास हो जाओ। इसका मतलब ये है कि आप दिन रात भगवान का भजन नहीं कर सकते, अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं कर सकते, माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं करवा सकते, तो कम से कम 2-4 मिनट राम का नाम लेकर के 30 नंबर ला लो ताकि जबरदस्ती तुमको पास। समझ में आया कि नहीं? आप अगर इतना धर्म नहीं कर सकते, सारे धर्मों का पालन नहीं कर सकते, माता पिता को प्रणाम नहीं कर सकते, अपने से बड़ों की सेवा नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं करवा सकते, परिक्रमा नहीं कर सकते, या कोई भी अन्य धर्म काम नहीं कर सकते, तो कम से कम 2-4 मिनट राम का नाम ले लो ताकि जबरदस्ती तुमको इस मनुष्य जीवन से पास कर दिया जाए। अगर विद्यालय में फेल हो गए तो कितना दिन के बाद परीक्षा होगी? 1 साल बाद। विद्यालय में अगर आप फेल हो गए पढ़ाई में तो कितने दिन बाद परीक्षा होगी? 1 साल बाद। लेकिन अगर आपने ये मनुष्य जीवन पाया है और इस मनुष्य जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करने में आप भूल गए या फेल हो गए तो कितने दिन बाद परीक्षा होगी? 84 लाख योनियों के बाद। हाथी, बिल्ली, कुत्ता, नाली का कीड़ा, नाली में कीड़ा देखे हैं कि नहीं? मच्छर होते हैं, वो सब भी हमारे ही तरह थे कभी, लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन पा करके भगवान का भजन नहीं किया तो भगवान ने उन्हें नर्क में, नर्क कहीं दूसरी जगह नहीं है, सब यही है। नर्क क्या है? इस ठंडी में हम लोग 2-2 रजाई ओढ़ करके सोते हैं तब भी ठंडी लगती है, और उन जानवरों को देखो जो बेचारे कुछ नहीं पाते हैं फिर भी बर्दाश्त करते हैं कि नहीं? इन पेड़ों को देखो, इनसे शिक्षा लो कि ये हम लोगों को सुख देते हैं लेकिन धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा सबको सहते हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य जीवन पाने के बाद भगवान का भजन नहीं किया। अगर किया होता आप जैसे आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, आप जैसे इन लोगों ने भी मनुष्य जीवन पाने के बाद भगवान का भजन किया होता तो इनकी मुक्ति हो जाती, दोबारा इस दुनिया में आना नहीं पड़ता। जो एक बार विद्यालय में पास हो जाता है दोबारा पढ़ना पड़ता है? नहीं पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप मनुष्य जीवन में पास हो जाओगे तो दोबारा इस नर्क में आना नहीं पड़ेगा। जनमत मर
दुसह दुख होई। जन्म जन्म मरते दुसह दुख होई। जन्म जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।